हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम भारत की द्वीप समूह के बारे में जो है क्लास ले रहे हैं, तो उसमें से संबंधित जो है हम जो सबसे बड़ा था भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में हम चर्चा उसके सभी भागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह जिसे लक्षद्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो 8 क्लास है और भाग जो इस टॉपिक का है वो चौथा भाग है। तो आज हम देखेंगे भारत के एक छोटा सा द्वीप समूह जो लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी भाग पर अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। तो हम क्लास में आज हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप समूह के बारे में। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीपों का समूह है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर इसका निर्माण जो हुआ है वो प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं का इसका उत्तरी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 12 डिग्री 20 उत्तर की ओर है। इसके बाद मैं आपको देशांतरी विस्तार बताऊंगा आपको कि जो है 71 डिग्री 45 से लेकर के पूर्व से लेकर के 74 डिग्री पूर्व तक है। तो देशांतर जो है वो भारत का पूर्वी भाग को बताता है और जो अक्षांश है वो उत्तरी भाग को बताता है। इसके बाद लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता होना चाहिए, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल कुल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका किसका है? लक्षद्वीप का। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है और एक ही शहर है और एक ही जिला है इसी में और 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, इन द्वीपों को 3 समूहों में बांटा गया है। वो 3 समूह कौन है? कन्नौर द्वीप समूह है, मिनिकॉय द्वीप समूह है और एक अमीन द्वीप समूह है। मतलब पहला अमीन द्वीप समूह है, फिर कन्नौर द्वीप समूह है और फिर मिनिकॉय द्वीप समूह है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप समूह है और इसका क्षेत्रफल जो है 4.83 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोइड द्वीप है, ये आपको याद रखना होना चाहिए और इसका जो क्षेत्रफल है 4.98 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मैं अपना केरल के तट से अगर देखूं तो लक्षद्वीप जो है 200 से 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये भी डायरेक्शंस कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनी काय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। इसके बाद अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद मैं बात करूं कि लक्षद्वीप में जो जलवायु कैसी है तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इसका जो औसम एवरेज टेम्परेचर है वो है आपका 27 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेश में तो सबसे ज़्यादा है इसी के पास। ठीक है। दूसरी बार मैं बात करता हूँ कि मुख्य व्यवसाय की अगर तो मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना, रस्सी बनाना और यहाँ पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग भी है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात हम करेंगे, आगे बात क्या है कि ये सभी स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ अनुसूचित जनजाति के रूप में पूर्ण रूप से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति बिल्कुल ही नहीं है। वहीं अगर हम जून से अक्टूबर के माह तक देखें तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव सक्रिय रहता है और एवरेज अगर हम रैनफॉल देखें तो यहाँ पर 10 से 40 मिमी के आसपास होता है। इसके बाद अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70 से 75% के आसपास होता है। वहीं अगर वार्षिक वर्षा देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है और इसका जो है औसतन 80 से 90 दिन वर्षा वाले होते हैं। बाकी दिन खाली रहते हैं। ठीक है। तो इस बात को भी पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे और भाई बात करेंगे, इस केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक ही जिला है जिसे हम कवरत्ती के नाम से जानते हैं और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। सबसे पहले बात है आप ये याद रखिए, इस द्वीप समूह में कुल 12 द्वीपों में स्थायी निवास है, कहीं कहीं घेरा दिए हैं तो क्लियरिटी आपके पास 12 ही है। इसके बाद एक पिट्टी द्वीप है जो जो पर एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है इसे। ठीक है।
भारत का एक निजी बैंक है एचडीएफसी। इसने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोली है। साथ साथ एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का निजी बैंक या पहला बैंक बन गया है। तो इस प्रकार आज जो लक्षद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास थी वो आज क्लियर होती है। ठीक है। और अब हम जो द्वीप समूहों की जो क्लास हो रही थी उसमें एक अन्य टॉपिक में सिर्फ केवल भारत के जो तटों पर छोटे छोटे द्वीप है उनके बारे में जानकारी हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपको देंगे क्लास में। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम भारत के द्वीप समूह के बारे में जो है क्लास ले रहे हैं, तो उसमें से संबंधित जो है हम जो सबसे बड़ा था भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बारे में हम चर्चा उसके सभी भागों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह जिसे लक्षद्वीप समूह के बारे में जानते हैं। तो आज की हमारी जो क्लास होगी वो 8 क्लास है और भाग जो इस टॉपिक का है वो चौथा भाग है। तो आज हम देखेंगे भारत के एक छोटा सा द्वीप समूह जो लक्षद्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जो भारत के पश्चिमी भाग पर अरब सागर पर स्थित है। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। तो हम क्लास में आज हमारा टॉपिक है लक्षद्वीप समूह के बारे में। सभी लोग जानते हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि ये अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीपों का समूह है। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि अगर इसका निर्माण जो हुआ है वो प्रवाल भित्ति के द्वारा हुआ है। दूसरी बात मैं बता दूं का इसका उत्तरी अक्षांश जो है वो 8 डिग्री उत्तर से लेकर के 12 डिग्री 20 उत्तर की ओर है। इसके बाद मैं आपको देशांतरी विस्तार बताऊंगा आपको कि जो है 71 डिग्री 45 से लेकर के पूर्व से लेकर के 74 डिग्री पूर्व तक है। तो देशांतर जो है वो भारत का पूर्वी भाग को बताता है और जो अक्षांश है वो उत्तरी भाग को बताता है। इसके बाद लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबको पता होना चाहिए, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और क्षेत्रफल कुल जो है 32 वर्ग किलोमीटर है। इसका किसका है? लक्षद्वीप का। दूसरी बात आपको मैं बता दूं कि इसकी जो राजधानी है वो कवरत्ती है और एक ही शहर है और एक ही जिला है इसमें और 9 डिग्री चैनल के उत्तर में स्थित है। इसके बाद आगे हम बात करेंगे। इन द्वीपों को 3 समूहों में बांटा गया है। वो 3 समूह कौन है? कन्नौर द्वीप समूह है, मिनिकॉय द्वीप समूह है और एक अमीन द्वीप समूह है। मतलब पहला अमीन द्वीप समूह है, फिर कन्नौर द्वीप समूह है और फिर मिनिकॉय द्वीप समूह है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है वो मिनिकॉय द्वीप समूह है और इसका क्षेत्रफल जो है 4.83 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंड्रोइड द्वीप है, ये आपको याद रखना होना चाहिए और इसका जो क्षेत्रफल है 4.98 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद मैं अपना केरल के तट से अगर देखूं तो लक्षद्वीप जो है 200 से 500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। तो ये भी डायरेक्शंस कभी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे 9 डिग्री जो चैनल है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। इसके बाद अगर हम 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है। इसके बाद मैं बात करूं कि लक्षद्वीप में जो जलवायु कैसी है तो आपको पता होना चाहिए उष्णकटिबंधीय जलवायु है और इसका जो औसम एवरेज टेम्परेचर है वो है आपका 27 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा है इसी के पास। ठीक है। दूसरी बार मैं बात करता हूँ कि मुख्य व्यवसाय की अगर तो मछली पकड़ना, नारियल की खेती करना, रस्सी बनाना और यहाँ पर्यटन एक उभरता हुआ उद्योग भी है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बात हम करेंगे। आगे बात क्या है कि ये सभी स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के कारण यहाँ अनुसूचित जनजाति के रूप में पूर्ण रूप से वर्गीकृत किया गया है। यहाँ किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति बिल्कुल ही नहीं है। वहीं अगर हम जून से अक्टूबर के माह तक देखें तो यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव सक्रिय रहता है
और एवरेज अगर हम रेनफॉल देखें तो यहाँ पर 10 से 40 मिमी के आसपास होता है। इसके बाद अगर हम ह्यूमिडिटी की बात करें तो 70 से 75% के आसपास होता है। वहीं अगर वार्षिक वर्षा देखें तो दक्षिण से उत्तर की ओर घटती चली जाती है और इसका जो है औसतन 80 से 90 दिन वर्षा वाले होते हैं। बाकी दिन खाली रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को भी पूरी तरीके से आप समझ चुके होंगे। इसके बाद आगे और भाई बात करेंगे। इस केंद्र शासित प्रदेश में केवल एक ही जिला है जिसे हम कवरत्ती के नाम से जानते हैं और भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह है। सबसे पहले बात है आप ये याद रखिए, इस द्वीप समूह में कुल 12 द्वीपों में स्थायी निवास है, कहीं कहीं घेरा दिए हैं तो क्लियरिटी आपके पास 12 ही है। इसके बाद एक पिट्टी द्वीप है जो पर एक पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है इसे। ठीक है, भारत का एक निजी बैंक है HDFC, इसने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप में कवरत्ती द्वीप पर एक शाखा खोली है। साथ साथ HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का निजी बैंक या पहला बैंक बन गया है। तो इस प्रकार आज जो लक्षद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास थी वो आज क्लियर होती है। ठीक है, और अब हम जो द्वीप समूह की जो क्लास हो रही थी उसमें एक अन्य टॉपिक में सिर्फ केवल भारत के जो तटों पर छोटे छोटे द्वीप है उनके बारे में जानकारी हम अगले नेक्स्ट एपिसोड में आपको देंगे क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।